हेलो फ्रेंड्स, एमटीएस का सेट 4 का एक्सप्लेनेशन आज भर कर लेते हैं हम लोग। एंड फ्रॉम मंडे वी शैल बी डूइंग सीजीएल। और कल मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो मॉडल सेट के हिसाब से है, जिसका लेवल थोड़ा अप होगा। आप बनाइएगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन का। आपको मैं क्वेश्चन आज नहीं कल पोस्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन देख लेता हूं, आप पोस्ट नोटिफिकेशन पर नजर रखिएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा गया है। आप जानते हो कि अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, किसी भी जहर या उसके काट को जो कोई मेडिसिन खत्म करता है उसके असर को, उसको एंटीडोट बोला जाता है। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होता है वो जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है उसको फाइटिंग में। एंटीकोगुलेंट बोला जाता है वो चीज जो किसी चीज को गाढ़ा होने से रोके, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में थीनर बोलते हैं, उसको एंटीकोगुलेंट मेडिकल टर्म में कहा जाता है। एंड एलिमनी इज द कंपेंसेशन पेड टू अ डिवोर्स्ड वाइफ, जो हस्बैंड की तरफ से मिलता है उसको एलिमनी कहा जाता है। डाइवोर्स के बाद जो भरण पोषण के लिए औरतों को, वाइफ को जो न्यायालय आदि के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसको एलिमनी कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी एक नॉर्मल था, हालांकि ये क्वेश्चन भी टफ नेचर का नहीं था, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल था आपका, कॉमन एरर भी। और कॉमन एरर में आप ध्यान दो, नोटिफाई लगा हुआ है जो कि एक वर्ब है, और रिग्रेट के साथ नॉर्मली हम लोग इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो आईएनजी फॉर्म आता है। सो इसके जगह पे आई रिग्रेट टू नोटिफाई होता। आंसर इज डी, आई रिग्रेट टू नोटिफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन भी बहुत आसान था, क्योंकि जब सेंटेंस में यहां पास्ट लगा हुआ है, यहां भी पास्ट है, तो आगे का वर्ब प्रेजेंट में जाएगा नहीं। तो अगर हैज वाले को, अगर मैं हैज प्लस V3 को कैंसिल करूं तो लिव्स भी कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों में अंतर यह है कि ये वर्ब पैसिव में दिया हुआ है, ये पैसिव में है जबकि ये एक्टिव में है। और ये जब डूअर है तो वर्ब को पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। सो आपको पास्ट परफेक्ट का एक्टिव डालना था, दैट इज वाई 3 का आंसर डी जाने का है। क्वेश्चन नंबर 4, उसने, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे टाइम पास करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्ड्स के सेंटेंस को पढ़ने में टाइम पास मत कीजिए। ऑनररी का स्पेलिंग पूछ रहा है, और ऑनररी होता है जिसका स्पेलिंग आपका सी होता है, सी वाला स्पेलिंग होता है। ऑनररी कोई ऐसा पोस्ट जिसके लिए कोई वेतन आदि, सैलरी आदि ना मिले, सिर्फ जैसे बहुत सारे क्लब के चेयरमैन होते हैं, उनके लिए कुछ सैलरी नहीं होती, उनको उसको उस पोस्ट को ऑनररी कहा जाता है। और ये स्पेलिंग मिस्टेक में दिया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन सभी आ रहे हैं और वो शायद आपको कंफ्यूज करें, मैं उसको समझाना चाहूंगा। अगर आप क्वेश्चन देखो 5 और 6 को, तो आपसे बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस चुनिए, और यहां बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस चुनिए। बस आपको बस वर्ब का फॉर्म यहां पे चाहिए था, और वर्ब का फॉर्म हैज प्लस V3 आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म। तो बस वर्ब के फॉर्म को टारगेट कर लो, हैज प्लस V3, तुम्हारा ये हो गया 6 का सी, क्योंकि यहां पे हैव प्लस V3 लगा हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, राशि हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। सॉरी, एरर पूछ रहा है, तो तुम्हारा, सॉरी अगेन आई एम सेइंग, तो तुम्हारा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहां पे हैज के बाद V1 लिख दिया है। सो 6 का आंसर तुम्हारा डी चला जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का एक पार्ट होता है जब आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका एज का यूज होता है, क्योंकि हम लोगों का पॉजिटिव डिग्री, हमें लगता है कि वो
हमें एज एज लगा के पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपका कोई भी एडजेक्टिव का जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव डिग्री में ही माना जाता है। जैसे हमारा वर्ब का कोई भी फॉर्म, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम V1 बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं गुड बोलूं तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसको अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करूंगा, ये वर्ड लेवल पे है, सेंटेंस लेवल पे नहीं। वर्ड लेवल पे आपका ये V1 है, वेंट V2 है। वैसे ही गुड वर्ड लेवल पे पॉजिटिव डिग्री का है। अगर उसी वर्ड लेवल पे आप कंपैरेटिव करते हो तो बेटर लग हो जाता है। जब सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे उस बेटर के साथ देन लगता है। इसको जब सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो एज गुड एज होता है जब कंपैरिजन हो, या फिर नॉर्मल सेंस में हम गुड अकेले इस्तेमाल करते हैं बिना एज के। तो एक्चुअली जब वो बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव डिग्री का वर्ड चाहिए, मतलब तो सिंपल एक एडजेक्टिव चाहिए। वो देखो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, यहां पे एन इंटेलिजेंट लिखा है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव था, ये सुपरलेटिव है, और यहां पे देखो तो कंपैरेटिव है, लॉन्ग का लॉन्गर बना हुआ है। सो वो अगर पूछ रहा है पॉजिटिव डिग्री तो आंसर इज ओनली सी। बस यही करना है। कंपैरेटिव पूछता हम लॉन्गर डालते, सुपरलेटिव या ग्रेटर डालते, सुपरलेटिव पूछता तो हम बी डालते। पॉजिटिव पूछ रहा है तो जो पॉजिटिव डिग्री में है उसको हम चुन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, वो आजकल वो टेंस से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन वो कंफ्यूजिंग होता है। अभी एक क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आने दो, हालांकि ये तो जाना पहचाना है, एक और आएगा। जब आपको अननोन इडियम का मीनिंग आए, इडियम अननोन हो और इसका मीनिंग आपको गेस करना हो, तो याद रखना कि जो शब्द लगे हुए हैं उनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, वो एक सिचुएशन दे रहे हैं। अब अगर वो एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन को तुम समझने की कोशिश करोगे, और अगर अननोन इडियम फ्रेज है तो, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन देखूं, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये इडियम आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कभी। जनरली ए स्केलेटन इन द कबर्ड, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। अब दो रिएक्शन आता है कि हमने नहीं पढ़ा है, मेरा आंसर नहीं बनेगा। बट अगर मैंने कहा था कि उसका एक अप्रोच होता है, तो कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, और उसमें हम एक किसी भी जानवर, इंसान का हम हड्डी का ढांचा रखे हुए हैं। अब जरा सोचो कि ये मीनिंग वहां पे नहीं है, ये क्या सिचुएशन दे रहा है। एक तो अलमारी में वो बंद है स्केलेटन। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नहीं जाएगा क्योंकि अलमारी है वो। दूसरा, एम्बैरेसिंग एंड हिडन फैक्ट, देखो हिडन से समझो। थर्ड में देखो फेमस, उसने जानबूझ के, अगर वो फेमस है तो अलमारी में बंद नहीं हो सकता है। एंड पॉपुलर एंड नोन, जब वो अलमारी में बंद है तो वो सिर्फ 18 का बी हो सकता है। सो आपका जो इडियम फ्रेज है उसको आप ध्यान रखिए कि अगर वो, जैसे देखो थ्रू थिक एंड थिन, अब ये ना थिक का मोटा का मीनिंग है ना थिन पतला का मीनिंग है। जबकि तुम ऑप्शन में देखो, हालांकि ये इडियम बहुत बार हम लोगों का पूछा हुआ है, थिक एंड थिन क्लोथ्स, मोटा और पतला कपड़ा, वो कट जाएगा क्योंकि यहां पे थिक एंड थिन का ओरिजिनल मीनिंग डाला हुआ है। यहां पे भी थिक एंड थिन क्लाउड्स दिया हुआ है, थिक एंड थिन एयर दिया हुआ है। बट तुम ऑप्शन नंबर डी में देखो, ना थिक का मीनिंग है ना थिन का मीनिंग है, गुड एंड बैड टाइम्स। सो आपका जब इडियम अननोन आए तो सेंटेंस, वो फ्रेज को ठीक से पढ़ना, वो एक सिचुएशन दे रहा है, और हमेशा याद रखना कि उस वर्ड का कोई मीनिंग वहां पे नहीं है। सो आपका 7 का डी हो जाएगा। 8 इनकरेक्टली वर्ड, और अगर आपको याद हो अलमाइटी मीन्स गॉड,
परस्यूट का मतलब किसी का पीछा, स्टैम्पिड मतलब भगदड़, ये तीनों स्पेलिंग सही था। स्कल्प्टर में OR होता है, मूर्तिकार। और अगर मूर्ति की बात करनी हो तो स्कल्पचर होता है, TURE। तो तुम्हारा 8 का आंसर ए जाने का है। लुक फॉर 9। तुम एक क्वेश्चन इस सेंटेंस को भी समझने की कोशिश करो। उसने इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, हो सकता है कि आपको पढ़ने में ये दिक्कत करे, अंडरस्टैंडिंग अगर कमजोर है तो फिर आपके दिमाग में बात आ सकती है। जब भी कभी लंबा सेंटेंस देना तो ब्लैंक स्पेस के पास बस नजर डालो और यहां पे तुम देखने की कोशिश करो हमारी जरूरत को क्या करेगा। हैव के साथ भी3 लगेगा, सब भी3 है। और वो जान देखो, एग्जेस्पेरेटेड वर्ड दिया, मे बी अननोन। इंसेंस्ड वर्ड दिया, मे बी अननोन। अनवायर्ड जानते होगे तो अनवायर्ड नहीं जाएगा नीड के साथ, तो वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा ना। तो वो भले ही अननोन वर्ड दे, आंसर आपका नोन वाला ही होगा, क्योंकि एग्जेस्पेरेट, इंसेंस और अनवायर्ड तीनों का मतलब सेम होता है, नाराज करना। लेकिन ये तब ना जब आप मीनिंग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो बस इतने दूर देखो, नीड को टारगेट करो। वो सर्व द नीड का मतलब, सर्व का 2 मतलब होता है, फुलफिल भी होता है, नीड के साथ फुलफिल का मीनिंग आता है। सो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। बड़ा सेंटेंस दे, ब्लैंक स्पेस के अगल बगल के शब्दों को देखो, तुमको इंडिकेशन आराम से मिल जाएगा। मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे लिखा है, देखिए ये फिर इडियम फ्रेज को उसने अलग तरीके से लिखा। वेटिंग एंक्ससली, बहुत बेचैनी से किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही है। अब आपका एक का मीनिंग वेटिंग एंक्ससली है। अब गड़बड़ क्या है कि आपके पास अ पीस ऑफ केक पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत आसान काम। हिट द नेल ऑन द हेड, एकदम सटीक काम करना, टू द पॉइंट का बात बोलना या करना। जंप थ्रू द होप्स का मतलब होता है अपने पूरे प्रयास कर लेना किसी काम को पूरा करने के लिए। तो ये वाला इडियम अगर आप नहीं भी जानते हो 10 का, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, बशर्ते आप इन तीनों का मीनिंग जानते हो। और ये तीनों प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आया हुआ है। तो आपसे एक्सपेक्टेड, देखो लड़के क्या बोल रहे हैं ना, आप लोग क्या रिएक्शन देते हो कि ऐसा वाला कलेक्शन कहां मिलेगा। नहीं कर सकते हो ऐसा जो हर बार नया मिले। वो स्केलेटन इन द कबर्ड, हमको डाउट है कि आपने कभी देखा होगा। ऑन पिंस एंड निडल्स, हो सकता है डाउट हो। तो ये वाले को लेके आपको ये आंसर निकालना था और वो निकल जाता आराम से अगर वो तीनों याद होता तो। नेक्स्ट कॉमन एरर है, एज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ज्यूरीज डिसीजन ही अपील। और देखो क्वेश्चन में कितना आसान है, ही के साथ V1 लगाया है जो कि अपील्ड होना चाहिए था। सो ये 11 नंबर कॉमन एरर तो उसने बोनस में डाला हुआ है, ए नंबर उसने बोनस में डाल दिया, ये बोनस का ही पार्ट है। मूव कीजिए, अब अगेन उसने स्पेलिंग का क्वेश्चन दिया। बहुत बार क्वेश्चन आयर को पूछा है, पेक्यूलियर जानते हो सही है, अकर्ड जानते हो सही है। मिस्चीवस का स्पेलिंग देखो, वी के बाद आई नहीं होता है, मिस्चीवस उसको पढ़ते हैं, मिस्चीवियस। सो तुम्हारे 12 का डी चला जाएगा। 13 नंबर कॉमन एरर, एट द जू, यहां पे मत चिंता कीजिए, अ क्यूरियस चाइल्ड fed an elephant some peanuts while enthusiastic group of the visitors watched in amazement। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आप में से कितने लोगों को वो दिखा है या नहीं दिखा है। यहां पे ग्रुप के पहले एक ए लगना जरूरी था, सॉरी ए नहीं एन, चूंकि इंथुजियास्टिक लगा हुआ है ना। ग्रुप के लिए
हम ग्रुप को कभी सिंगुलर में अकेले कैसे इस्तेमाल करेंगे बिना आर्टिकल के? द ग्रुप वाज अ ग्रुप, और या द तो लगाएंगे ही। उसने इंथुजियास्टिक डाला, एडजेक्टिव डाला, लेकिन उसके पहले तो तुम्हारा आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। एन इंथुजियास्टिक ग्रुप ऑफ द विजिटर्स वाज इन अमेजमेंट। सो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन ट्रिकी होता ही है। आंसर इज सी। आर्टिकल का दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के बाद हो सकता है कि आपको सही हो जाए। अब इसमें एक सलाह देना चाहूंगा, अगर ना मिले तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा एरर निकाल लेते हैं जो कि ग्रामर से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस हमको चुनना था, नहीं दिखाई पड़ा। अब जैसे देखो, बेटरमेंट का एंटोनिम पूछ रहा है तो वो तो वैसे भी सही हो जाएगा ना, बी नंबर। एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो बेटरमेंट मतलब अच्छा बनना, तो ये बोनस क्वेश्चन दिया हुआ था। और सिनोनिम देखो, इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। कंटामिनेट, दूषित करना, तो तुम्हारा 15 का अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो सी चला जाएगा। और देखिए उसका एंटोनिम यहां पे दिया हुआ है, प्यूरिफाई। सो जब भी सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, एक वर्ड एंटोनिम का देता है, एक वर्ड सिनोनिम का देता है, एक आध वर्ड अलग अलग देता है। ये एक्सेल एक्सेलेंट का वर्ब है। एक्सेल का मतलब किसी काम में निपुण होना। 16, अभी आप ध्यान दो, एक ऐसा क्वेश्चन भी है, इसके अप्रोच को समझने की जरूरत है। सिंपल उसने लिख दिया ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब आपको एक चीज, ही इज फेमस अगर उसने लिखा है तो आप वर्टिकली पढ़ो, हॉरिजॉन्टली मत पढ़ना। ही इज फेमस और तरीका इलिमिनेशन का रखना। ही इज मोर फेमस, मोर फेमस। अब मोर तो लगेगा नहीं ना, कंपैरिजन कहां कर रहा है, सो तुम्हारा सी और डी कट जाएगा मोर के चलते। अब बाकी बचा इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करो, और अगर कंपेयर करोगे तो तुमसे बस इतना ही पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, और वो तुमको पता है कि टू लगेगा। सो आंसर बी जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, वर्टिकली करके इलिमिनेशन बहुत जल्दी होगा, और उसके बाद जो दो ऑप्शन बचेंगे उसको डायरेक्टली कंपेयर करते चलो। बस जहां पे चेंज आए अकॉर्डिंगली सोच लेना। ग्रामेटिकली करेक्शन ये कॉमन एरर ही था, बट उसको पूछने का उसका तरीका अलग था। नेक्स्ट 17, अब ये होमोफोन का एरर दे दिया। होमोफोन जो 4 वर्ड दिया है, चारों में से चारों का स्पेल मतलब प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम होता है, बट मीनिंग अलग अलग होता है। और क्या है, सारा सेड दैट शी हेट्स इट व्हेन पीपल डैश एट हर, तो वो तो घूरते हैं ना, तो आंसर तो 17 का ए हो जाएगा। लोग जब उसको घूरते हैं, स्टार होना नहीं है, ये सीढ़ी होता है, और ये स्टीयर, जब स्टीयरिंग का ये वर्ब है, ये किसी को गाइड करना। स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना। 18 हम लोग डिस्कस कर चुके, इसको जरा आप अप्लाई कीजिए। कुछ ऐसे इडियम फ्रेज खोजिए जो आप नहीं जानते, उसके शब्दों को देख के आदत बनाओ, क्योंकि आप प्रीवियस याद कर सकते हो, हर पूछे हुए वाले को आप याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्रीवियस याद करो, और बाकी जो अननोन मिलता है उसको आप अभी से ट्राई करो, अभी करो। 2 4 10 15 20 बनाते बनाते ना वो सेट हो जाएगा। वो सिनोनिम पूछ रहा है मिसडीड का, गलत काम का, तो गलत काम का अगर हमसे पूछ रहा है तो कंसिक्वेंस तो परिणाम होता है, आर्गुमेंट विवाद होता है, कन्फ्रंटेशन लड़ाई होता है। और आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है मिसडीड्स, पुलगल में डाला हुआ है, तो नेचुरली जब उसका सिनोनिम लेगा तो वो भी पुलगल में ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से कन्फ्रंटेशन कट जाएगा, और इसका मीनिंग दोनों कट जाएगा, क्योंकि वो मीनिंग नहीं आ रहा है। तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, सी ही जाने का है ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है किसी नियम कानून या परंपरा आदि का उल्लंघन होता है मिस्टीड का। एम्बिगुअस जिसका मतलब होता है डाउटफुल, उसका वो एंटोनिम पूछ रहा है। तो डाउटफुल का तो ये सिनोनिम हो गया, कंफ्यूजिंग या पजल्ड नहीं, पजलिंग होता तो हो जाता, कंफ्यूजिंग उसका सिनोनिम और क्लियर उसका एंटोनिम। सो 20 का ए चला जाएगा।
अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो। इस बार का क्वेश्चन में देखा तो क्लोस्टिस बहुत आसान कर दिया था, एंड दैट इज व्हाट नॉट अ बिग वन। और वो उसने बस सिंपल सा कहा हेड के बाद V3 लगेगा 21 में। जब आप जरा देख लीजिएगा कि जैसा क्वेश्चन था, मैंने लास्ट वाले पेपर में बोला था कि इसमें से पैसेज को पढ़ना फालतू का काम है, पैसेज को मत पढ़िए, बस इसको ऑप्शन देखिए और बना दीजिए हेड के साथ V3, तो आंसर तुम्हारा बी। 22 में देखो 2 के साथ V1, आंसर तुम्हारा सी। 23 में समवन डैश एट द डोरबेल। अब जरा चूंकि सेंटेंस पास्ट का है, इट वाज सैटरडे, तो सेंटेंस में जब वर्ब डालना है तो पास्ट जाएगा, और रिंग का V2 चाहिए होगा, और वो हो जाता है तुम्हारा डी, रिंग, रैंग, रंग। 24 में भी देखिएगा सिन्हा स्टैंडिंग, सेंटेंस पास्ट, नेचुरली सिन्हा वाज स्टैंडिंग। एंड 25 में हिज प्रेफरेंस। अब हो सकता है कि प्रेफरेंस के साथ आपके दिमाग में टू का वर्ड आ जाए, लेकिन यहां पे देखो दो चीज था, कॉफी एंड टी, दोनों में से क्या लीजिएगा, तो वो तो बिटवीन ही जाएगा ना। सो इस बार का क्लोजेस्ट ये था कि वो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, और चूंकि ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसके 5 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, एंड आई होप कि आपने ये चीज सीखा होगा कि अननोन इडियम्स को कैसे हैंडल करते हैं। हम लोग अगले मंडे से, अभी आप कल बनाइएगा मॉडल सेट, अगले मंडे से हम लोग सीजीएल के क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।